खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। इन दिनों केंद्रीय विद्यालय और वाराणसी का इकलौता केंद्रीय विद्यालय माना जा रहा है। अध्यापक बच्चों को जूझ गए हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ समाज के लोगों का कहना है। अध्यापक दूर से तो आते हैं, बगल समय से बच्चों को बेहतर तालीम दे रहे हैं। इन दिनों यहाँ के बच्चे ऊंचे कॉन्वेंट्स में अच्छे कंपटीशन को क्वालिफाई करके ऊंचाइयों पर पहुँच रहे हैं। जब से पवन कुमार सिंह प्रिंसिपल चार्ज लिए हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। समाज के लिए डेली बच्चों के साथ रहते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। व्यक्तिगत समस्याओं पर जिन्होंने हर पल बच्चों को, छात्रों को संवारने का कार्य किया है। जी हाँ, तो आइए हम ऐसे महानुभाव से बात करते हैं कि जिन्होंने दूर से आकर भी समाज के लोगों को हाथों से लिया है, बच्चों के हर समस्याओं के साथ दे रहे हैं, काफ़ी समय दे रहे हैं। आइए सर, आप बताइए, इसके पीछे आज इस विद्यालय का क्रेज़ बुलंदियों में है, काफ़ी चर्चा का विषय है, इसके पीछे क्या सोच है आपकी? देखिए, ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का सीबीएसई बोर्ड का सरकारी विद्यालय है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति, मेहनत की कमी नहीं है। ज़रूरत है हमको उसको बाहर निकालने की। तो आज हम ये पीटीएम जो हो रहा है, इसके पीछे हमारा यही प्रयास है कि छात्र के विकास में अभिभावक और शिक्षक दोनों की भूमिका होती है। जब तक दोनों आपस में सहयोग नहीं करेंगे, छात्र का सर्वांगीण विकास कर पाना संभव नहीं है। तो इस पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों से ये अपेक्षा है या उनसे सहयोग की आवश्यकता है, जहां जिन मुद्दों पे हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ताकि वो भी जान सकें कि बच्चे को कहाँ उनको मानसिक या अन्य प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, वो सहयोग कर सकें, ताकि वो बच्चा आगे भविष्य में एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सके, सफलता के शिखर को प्राप्त कर सके। और इधर बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसके लिए जो बेसिकली हमारा जो फोकस है 10th और 12th के बच्चों को, क्योंकि उनको इस समय हमें न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने की आवश्यकता है, बल्कि उनको मानसिक तनाव जो एग्ज़ाम का होता है उसको भी दूर रखना है। तो उनके मानसिक स्तर की स्थिति भी बनी रहे उसके लिए, और उनका विकास हो सके, शिक्षा में उनका पढ़ाई में ध्यान लग सके, इसके लिए हमें अभिभावकों के सहयोग की आवश्यकता है। और इसी सहयोग के मध्य हम लोगों ने ये पीटीएम रखा है, ताकि अभिभावक आएँ और वो हमसे वो चीज़ें जान सकें, उनके बच्चों की स्थिति क्या है वो जान सकें, और हमें जो आवश्यकता है सहयोग की वो प्राप्त करने प्रदान कर सकें। वाराणसी जिले का एकलौता विद्यालय माना जा रहा है, काफ़ी सुर्खियों में है, बेहतर बच्चे तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा जगत की जननी है। इस पर आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा ऐसा माध्यम है, जिससे बहुत पहले कहा गया था, शिक्षा वो बम है जो कि बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। तो शिक्षा हमारे विकास का सर्वमूल है। शिक्षा के बिना हम समाज में या देश में या अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आवश्यक है, इसलिए हम सबको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, उसके विकास के लिए, कि सर्वांगीण विकास का माध्यम है शिक्षा। आगामी इस विद्यालय के माध्यम से भविष्य में इन बच्चों को किस तरह की सोच होगी, किस तरह की डेवलप होगा विचार लोगों का? देखिए, हमारा तो प्रयास हमेशा यही रहा, हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का, हमारे सभी शिक्षकों का ये प्रयास रहता है कि जो विद्यार्थी हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जाए, उनके जो अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको भी निकालने का प्रयास किया जाए। और ये जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि आप शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन हम उचित प्रकार से कर सकें। अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का हम सही ढंग से पालन कर सकें, हम उसके लिए प्रतिदिन प्रयास करते हैं। और यही हमारे शिक्षा का उद्देश्य भी है, और यही हम चाहते हैं कि विद्यार्थी जब भी यहाँ से जाएं तो वो अपनी भूमिका बिल्कुल सही ढंग से, अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, भूमिका का निर्वहन सही ढंग से कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।